हमारे को तो ये सिखाया, तुमने अगर दूसरे का नहीं किया, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम, यू आर बीइंग सो सेल्फिश, तुम अपना अपना ही देखी जाती हो. कुछ लोग क्या करते हैं, दे outrightly behave in a certain manner with others, saying कि मेरे को प्रायोरिटी दो, like you know I should be the center of attention or I should be, because they feel वो selfish वाले लेंस में चले जाते हैं कि हर सबको पीछे करो, मुझे पहले देखो. No, I've listed my priority, like who are the but वो तो मेरा नाम तो है ही नहीं. जनरली हम में से कोई नहीं करता, बट दिस वाज सच एन आई ओपनर. बोलते थे मैं करते रहते हो, क्या मैं क्या होता है, दूसरों के बारे में सोचना होता है पहले. हाँ, दूसरे सोच रहे हैं, कुछ दिन तो मैं के लिए भी बने हैं ना. हमेशा दोनों के साथ थोड़ी होता है. Hi, this is Mona and welcome to our podcast What the Gap. Hi guys, I'm Shikha. So आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, which is self love. It's an interesting concept, yeah. You seem surprised. नहीं, सेल्फ लव क्या मतलब, तूने उस दिन मुझे बोला था कि we'll talk about self love. मैं बहुत देर तक सोचती रही सेल्फ लव होता क्या है भाई. मैंने फिर डैडी से भी पूछा अपने, डैडी यू नो व्हाट इज सेल्फ लव. सेल्फ लव क्या होता है. उन्होंने भी मुझसे यही पूछा, व्हाट इज सेल्फ लव. बहुत बेबी बूमर्स बहुत दूर है इस कॉन्सेप्ट से. हाँ, बेबी बूमर्स क्या है, जेन एक्स से कोई नहीं पता कि व्हाट इज सेल्फ लव. जेन एक्स भी दूर है. ठीक है, हम तो मैंने सोचा ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन की जगह हम ऑनलाइन कर लेते हैं पॉडकास्ट पे, कुछ लोगों का यू नो भला भी होगा. भाई सबको ही समझा दे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो ये समझाओ. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. सेल्फ लव मतलब अपने ऊपर ध्यान देना, एज सिंपल एज दैट. in the midst of the world and in midst of how the society, right, you are always surrounded by so many people. उसके बीच में कहीं ना कहीं we put ourselves behind unconsciously and consciously sometimes. I think mothers definitely do it consciously every time they put themselves, even parents rather, they put themselves behind. But I think unconsciously भी काफी बार even Gen X, Gen Z, across generations we put ourselves behind. Self love is nothing, just being self aware, just putting yourselves, you know, giving yourself importance, just not treating yourself as importance. मतलब भाई हम देख, जिस घर में मैं बड़ी पली हुई, and the way I've grown and the way I've maintained my family, मैंने तो यही देखा है, my parents would put me first. खाना तुमने पहले खाना है, गरम खिलाएंगे फिर वो खाएंगे. My father would put his, you know, उनकी अपनी ख्वाहिशें तो I think वो सबसे आखिर में करते होंगे. This is a typical parents trait. या मतलब मुझे अगर शादी है, मेरे को ड्रेस चाहिए, मेरी ड्रेस आएगी, मम्मी के भी कपड़े बाद में आएंगे, मतलब प्रायोरिटी तो मुझे. हाँ, the kids would get it and he would say कि मेरे पास है ना वो सूट, चल जाएगा अभी भी. and I would tell dad, come on, that's so old. So no, that's fine, फिट आ रहा है, बिल्कुल सही है, नया का नया रखा है. This is a standard thing. And आप अपनी फैमिली में इसको कैसे करते हो इंटीग्रेट, अभी जो आपकी करंट मतलब where you are the mother, so how same same ही होता है. So giving priority to the son first and then the husband and then me. खाना बनेगा तो मनोज क्या खाएंगे या दिव्यन क्या खाएगा. मैं तो अब जो इतना सारा बनेगा उसमें से कुछ खा लूंगी. typical mom trait ना. So I can kind of relate. Because my mom is like, अरे oh you guys are eating outside, okay ठीक है, फिर तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, क्या खाना बनाना. I'm like, you are also a person, everybody has a meal, you know, everybody wants to have food. How can you just say that? नहीं क्या देख लेंगे, like how is it possible? लगता है खाना मत बनाओ, अच्छा है थोड़ा तो आधा घंटा आराम मिल जाएगा. कभी सोचते भी नहीं है मेरे ख्याल से. And I don't think मेरी मम्मी कभी बीमार हुई और हमने उन्हें सोते हुए देखा है कि भाई वो सो रही हैं और तुम काम कर लो और अपना मैनेज कर लो. उठ जाएंगी, उठेंगी, नहीं मैंने गोली खा ली है, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी मैनेज, डोंट वरी, तुम लोग, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर दूँ, फिर मैं लेट जाऊंगी. सो सेल्फ स्टैंडर्ड मैंने भी यही किया है. हाँ, बट ओके, अब समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मतलब ये देखो है तो ये हमेशा से एग्जिस्ट करता था, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई जेनजी टर्म है, ऐसा कुछ नहीं है. और ये छोड़ दे, अब इफ यू गेट मैरिड, मैरिड में तो तुम्हारा मतलब हमें यही सिखाया गया था कि यू हैव टू बी द केयर गिवर, लाइक सबके लिए सब कुछ करना है. तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आता, मतलब कभी सोचा ही नहीं. नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मेरे घर में आई रिमेम्बर लोहड़ी का फंक्शन था, वी हैड गेस्ट, everybody got dressed because everybody had time. I was taking care of the baby, guests, खाना पीना.
मेरे ख्याल से मैं ही तैयार नहीं हुई, यही मैं होता रह है हर गई। फैमिली फंक्शन में ना टिपिकली। बट नहीं सी नहीं हुए, ठीक है, जो आज तक किया आप लोगों ने अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, that is like if I really bring this concept into lens, this is wrong. Giving yourself importance is very normal and it is very okay to keep yourself. I'm not saying okay, considering the Gen X's, वो ऐसा तो नहीं होगा कल से ही सारी चीजों में अपने आप को आगे रखने लगेंगे, which is not the case जो होने वाला है। चिका, तुम्हारे को क्या लगता है, सपोजिंग यू गेट मैरिड एंड गो टू अदर फैमिली, don't you think you will have to prioritize your in-laws and your husband? Yeah, see, we will prioritize, ऐसा नहीं है, but then in certain areas we will also prioritize ourselves. ऐसा नहीं है, I'll find a good balance. That is exactly what self-love is. I'm not saying put myself first in everything in the world. No, I'm just saying in some areas or some days I need to keep myself first. Okay, and some days definitely they'll be the first ones because see, Gen Z का बहुत सिंपल फंडा है, अगर हम खुश हैं तो हम आसपास के सराउंडिंग भी खुश रख सकते हैं, अगर हम फुलफिल्ड हैं अंदर से तो हम भी दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं फुलफिल होने के लिए अंदर ये से। मैं agree कर दिस इज अ सकती हूँ वेरी because- इंटरनल कॉन्सेप्ट। agree because हम लोग सबका करते रहे हमेशा जिंदगी भर, like you know, but internally I don't know how happy we were, like we didn't get the time also to think even about give it a thought. I never found it relevant enough to think about it even more, like at length, because we were always busy running around, बच्चा आ गया, स्कूल से आ गया, इसको करना है, वहाँ जाना है, you know, उसको दवाई देनी है, उसको So young mothers nowadays who are in the millennial bracket or even like Gen Zs also, some the older Gen Zs maybe. So if they are young parents, they still take care of themselves. They drop the kid at the school and then they go for their own, you know, Pilates class, they go for their own kind of social gatherings, they come back, they also give lunch to like the kid and all. So they have found that balance कि मुझे अपने लिए भी करना है और मुझे अपने फैमिली के लिए भी करना है. So why not the older generations? ढूंढे रहे हैं ना ये बैलेंस. ओके, प्री मैरिज तो बहुत अलग सिचुएशन होती है, आई कैन टेल, हर चीज में प्रायोरिटी खुद को मिलती है एंड दे भी सकते हैं, यू हैव दैट लेवरेज. बट हाँ, पोस्ट मैरिज आई नो, आई अंडरस्टैंड ऑल्सो. फर्स्टली अ गर्ल has two families now to kind of manage, Yeah, and also because- like full two different set of people and their expectations and all, तो हो जाता है. You might just not be first in every day of the year, but ठीक है, कभी कभी तो. And they'll also, I feel, you know what, self-love also roots from the stem of respect. If you do not give yourself respect, someday you will feel even the surrounding people will kind of take you for a leverage or take you for a stance कि हाँ कोई नहीं, इसको you know बाद में देख लेंगे, इसका तो क्या है, बहुत ये देर थोड़ी से कोई समझ चूज में आया, करती है. मुझे लग रहा है मुझे मैं तो हमेशा, हमारे को तो ये सिखाया, तुमने अगर दूसरे का नहीं किया, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम, यू आर बीइंग सो सेल्फिश, तुम अपना अपना ही देखे जाती हो. कैसी है हाँ, ये? so सेल्फ लव और सेल्फिश बहुत लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं. सेल्फ लव को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंस में देखा जा सकता है, राइट? पॉजिटिवली ये है कि हाँ, आई एम सेल्फ अवेयर, आई नो व्हाट थिंग्स आई लाइक, व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, व्हाट क्वालिटीज, व्हाट पर्सनैलिटी थिंग्स आर गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट. सेल्फ अवेयर हूँ मैं, सही भी जानती हूँ अपना और बुरा भी जानती हूँ. अब ये इसको हम सेल्फ लव को हम नेगेटिवली भी देख सकते हैं कि नहीं यार, कुछ लोग क्या करते हैं, दे outrightly behave in a certain manner with others, saying कि मेरे को priority दो, like you know, I should be the center of attention or I should be, because they feel वो selfish वाले lens में चले जाते हैं कि हर सबको पीछे करो, मुझे पहले देखो. That is not self love. मैं अपने ध्यान रख रहा हूँ और साथ में सबका रखूँ, that is self love. So people, वो बहुत self love से सबसे पहले लोगों को ये लगता है अच्छा ये तो selfish टाइप की है, मतलब no, हाँ, that is not मेरी the... पसंद का ही खाना ऑर्डर होना है, that's self love or not? No, absolutely not. तो अगर एक टेबल, हम एक डिनर पे जाते हैं, 10-12 लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली सबकी आइटम, सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं. बट okay, firstly I'll be like, oh, I like this, is anybody else here in the table who wants to kind of share this? If yes, very good. If not, I'll order, but then I'll also see कि अच्छा तुम्हें क्या खाना, let's order that. I will take care of myself and take care of others. Oh. So it is both way. ऐसा नहीं है कि मैंने अपना मैं तो देखा, शायद तुम ये अपना सोचूंगी, वो देख क्या लो. खाएगा, वो क्या खाएगा, चलो उसमें से बाकी उसी में से, exactly. This is what Gen X does and this is what Gen Z does not do. Yeah. At least we are trying not to do that. Yeah. We try to order our individual, मतलब ये बहुत वो example है, बहुत flat example है, but something like that. That you know, take हमने care. देखा यही है यार. I've seen my father sacrificing all his life, mother doing this. कैसे तुम निकलो उसमें से? How, I mean, I would feel so
मीन लाइक कि मैं अपने लिए कर ये रही हूँ। कंडीशनिंग है, हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, ये कोई मीन नहीं हो आप। अगर कल को आप या आपकी जनरेशन या जनरली एनीबॉडी इन द ओल्डर जनरेशन कीप्स देमसेल्फ कि नहीं यार आज मैं थकी हुई हूँ, नहीं बनाना खाना, यू नो, और आज मेरा मन है बाहर से खाने का, या आज मेरा व्हाटएवर इट कुड बी एनी, तो इसमें कोई मीन नहीं है। अगर मेरे तो अगर इन-लॉज होते तो बोलते हैं हाँ भाई बैठे हैं ये तो उनको तो कुछ करना ही नहीं है। दिस ऑल इज मेंटल कंडीशनिंग जो सबको बचपन से मिली है। वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ इट। जेन ज़ी वाज वेरी क्लियर कि हमें क्या चाहिए। I know. सो इट डिपेंड्स, बट आई विल टेल यू वेरी क्रेजी एक्सपेरिमेंट। ओके, आई रेड दिस ऑन इंस्टाग्राम। तो उसमें क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट एक बोर्ड लगाता है रोड पे। सो एक साइकोलॉजिस्ट एक अथॉरिटीज के पास जाके बोलते हैं एक बोर्ड लगाओ हमारे कॉलोनी में, उसमें लिखा होता है नेम 5 पीपल हु यू लव द मोस्ट इन द वर्ल्ड। Okay. ठीक है, हाँ. बंदे निकलते हैं रोज वहां से, कभी कोई लड़की, कभी कोई टीचर जा रही है, कभी कोई छोटा बच्चा जा रहा है वहां से, कभी कोई लड़का जा रहा है, कभी कोई कपल चलता है, एवरीबडी दे लाइक ओके वी लाइक आवर पेरेंट्स, वी लाइक आवर बॉयफ्रेंड, वी लाइक आवर यू नो पेट, आई लव माय दिस थिंग, सब करते हैं। सब लोग लिस्ट में चिट में लिख के देते हैं। ठीक है, पूरा एक इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ 100 पीपल। एंड कैन यू इमेजिन, एंड not even one response had myself. Like when you answer this question, if I ask you, अच्छा who top 5 people you love, have you ever thought कि अरे मैं भी आती हूँ उस लिस्ट में? Never. And this is such a stupid concept. Out of all the 5 मैंने अपना तो रखा ही नहीं. I've listed the Do you people- hate yourself? No. But do you love yourself? वो तो सोचा ही नहीं कभी. No, I've listed my priority, like who are the हाँ, but वो उसमें तो रखा, मेरा नाम तो है ही नहीं। जनरली हम में से कोई नहीं करता, बट दिस वाज सच एन आई ओपनर। तुमने 5 लोग इतने जल्दी से नाम ले दिए, मैं इससे करता हूँ ऐसे, बट अपना नाम तो था ही नहीं कहीं उसमें यार। लाइक डू यू नॉट गिव योरसेल्फ इतना भी इम्पोर्टेंस कि तुम अपने 5 में भी तुम। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, लाइक वाओ, लाइक ही ओपनड ऑल द 100 रिस्पॉन्स, इवन नॉट इवन वन हैड like myself or me, mine, whatever you want to use, nothing. So it's like wow. हमारे में तो ये बोलते थे मैं करते रहते हो क्या, मैं क्या होता है, दूसरों के बारे में सोचना होता है पहले। हाँ, दूसरे सोच रहे हैं, कुछ दिन तो मैं के लिए भी बने हैं ना। हमेशा दोनों के साथ थोड़ी होता है, कभी मैं भी होता है, कभी तू भी होता है, मैं तू हम बनते हैं ना, ऐसे थोड़ी से मैं बकरी माना जाता था। It's never considered good. But yeah, so this concept, so we broke out of this because we saw it normal. आपको देखो, आपने जैसे कहा ना हमें मीन लगता है ऐसे करते हुए, हमें कोई मीन नहीं लगता था इसको करते हुए। ये तो मुझे पता है। So because we have not attached any negative connotation with putting ourselves first. आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, कि नहीं? हाँ, बड़े क्लियरली तुम लोग बाउंड्री सेट कर देते हो ना कि भाई हाँ, कुछ जगह नहीं कर पाते। बहुत क्लियरली करते हैं भाई, दिस इज लाइक दिस, डोंट क्रॉस दिस इज माय एरिया, यू नो, आई नीड दिस स्पेस। इट्स नॉट बैड बिकॉज इट्स नॉट, एंड वी आल्सो सी आवर जनरेशन ना, हम आसपास भी तो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं अपने दोस्तों को देख के, अपने कजिन्स को देख के, दे ऑल हाँ यार आज मेरा मन है ये करने का तो मैं जा रहा हूँ। इनका अच्छा, इसको मतलब अपने आप को इतना अच्छी प्रायोरिटी दे रखी है इंसान ने, which मुझे पहले वियर्ड लगता था। नो, आई एम वियर्ड, ही इज नॉट वियर्ड। बट मम्मा क्या कहती है फिर? तो वो कहते हैं हाँ भाई चला लो अपने मर्जी, क्योंकि बट देन वी आल्सो गिव हर, वी आर लाइक डू यू वांट टू गो ऑन दिस वेकेशन, सो शी डज नॉट गो टू प्लेसेस इफ आवर डेट्स नॉट अलाइन। सो अरे शिखा की मीटिंग है, वो श्रेया का यू नो लाइक शी हैज सम कॉलेज एग्जाम, ओ छोड़ो फिर क्या जाना, अरे आपका मन है जाओ ना, हम भी तो जाते हैं। Our Gen Z is not selfish that way. We go with our friends. We never check हमारे मम्मी पापा उस टाइम अवेलेबल है या नहीं, या वो लोग घर संभाल लेंगे या नहीं, हम तो बोल के चले ही जाते हैं ना। यही तो फर्क है बच्चे। I do tell my parents you are open to, I know they'll okay, so they are not कि झट से मान जाएंगे, मतलब कि नहीं हम बच्चों को कैसे छोड़ेंगे, घर की जिम्मेदारी, जाओ भाई, इट्स नॉर्मल। हम जब आपको छोड़ के जा सकते हो तो आप भी हमें 1-2 बार छोड़ के ट्रिप पे ही जा रहे हो, कुछ ऐसा लाइक डोंट टेक इट सो कि हमने यू नो आप लोगों को लगे हाय मैंने पाप कर दिया अपने बच्चों को छोड़ के वेकेशन। Kind of, yeah. Yeah, but that is I mean, normal. I would never socialize leaving my son behind. I would like at the back of my mind, I was like, मेरा बच्चा घर पे अकेला है, how what kind of mother बच्चे पार्टी में भी तो जाते हैं हमको छोड़ के। I mean it's normal to leave your kid at home sometimes. Yeah, and now he goes late nights and I'm okay with it. Like, अच्छा ठीक है, तू जा, तू घर जा, enjoy yourself. Why would the kids not tell us like this? बोलती मैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बोल, अब वो माने ना माने, जेन एक्स को मनाना भी आसान नहीं है, बट आई से कि गो, अगर आपको 2 दिन का वैष्णो देवी जाना है तो प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर प्लान्स। गो यार, 2 दिन की बात है, when we can enjoy for 2 days and we also go for staycations, why can't you guys go for like your trips? So it's small things हैं
You can also prioritize yourself कि आज घर में खाने हैं मेरी पसंद का बने, it's fine कि अगर कभी मम्मी की भी पसंद का बना, कभी नहीं हुआ. so हाँ exactly right, generally नहीं होता है ये Yeah, घर में. I mean, So yeah, I mean it starts from these small habits. मैं ये नहीं कह रही जाके अपने आप को वो बना दो कि मैं तो लीडर हूँ, मैं ही सब कुछ मेरे, but छोटी छोटी चीजें. But also I feel okay, now this concept like how we discuss the women angle, right? How do you think it differs with men? उनका तो it's a whole new lens to this chapter. I think men never say it. Like whatever they do. I think they'll be laughing. What is self-love? पहले बात तो. हाँ वो तो concept ही नहीं है ना. हाँ, मतलब, exactly. And even if they do, but फिर भी men चले जाते छुट्टी मनाने, you know, like the guys trip and all that. हाँ but उनको but उनके लिए ना self love क्या है? फ्लावर्स लेके आना है सेल्फ लव, मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? सो उनके लेंस में कैसे समझाएं उनको हम? नहीं, don't need to. I think they know what they're doing. They would probably know better than. So उनका कुछ नहीं है. I think they do certain things for themselves. They do it. It's just they don't call it as self love. उनके लिए वो normal है. Yeah, like the जो हमें सोचना पड़ रहा है. Stag parties for them. That's yeah. I don't think ever my cousins or my guy friends or anybody would have taken permission and thought, can I go on a trip for myself? Yeah. हाँ भाई चलना है चल bro. It's as simple as that. कि ओके तो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट वो लोग उनके लिए बहुत नॉर्मल था. हमारे को थोड़ी कंडीशनिंग करनी पड़ गई फ्रॉम अ फीमेल लेंस कि अच्छा दिस इज नॉर्मल, बाहर जाके घूमना, बाहर जाके अपने I think वो भी over the time change हुआ है. Like my parents, my father would still not do it, you know, traveling alone. He would still say, अच्छा चलो हम तुमको सबको लेके चलते हैं. You know कि he had projects abroad. He would still invite us कि भाई छोड़ो ना, पैसे क्या बचाने हैं, तुम लोग आ जाओ. You know, he would include us and try to get us experiences which he said बाद में पता नहीं मुझे, but I want to give you as much experiences, buy you things. But also this na men, I think one place we have hats off to them, they are really sacrificing in terms of, okay, specifically I'm telling you in the lens of a head of the family. Yeah. They are really sacrificing and self love में क्या है, अगर उनको कोई चीज़ पसंद होगी ना तो I think वो तो शायद कभी आज तक मुझसे कभी बोलेंगे भी नहीं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है या ये खरीद लेते हैं. नहीं. पहले बच्चे, बीवी या whatever, like they'll be at the end. Yeah. And if you gift them something, so my father does it. I give him anything, chalo Father's Day ka gift or like a birthday gift. He will double the amount and he'll give it back. I don't know what is this trade-off that he does. नहीं तुम्हारा नहीं रखना, तुम्हारे नहीं मेरे लिए कुछ मत किया करो. And अभी भी they never वो take. अपने पे नहीं spend कर सकते. I'm like, Dad, can you spend on yourself now? क्या Can you करना travel है? by luxury? Can you do something for yourself? Can you buy a car which you like rather than what we like? Nothing. नहीं करते यार. Never. I हाँ. think somehow this took hats off to men in our lives. I've seen, luckily we are all surrounded by such men in life. हमेशा वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे रखते हैं. जैसे हम अपने आप को आगे रख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे रखते हैं. Exactly. हम उस ऐसी जनरेशन से आए हैं तो हम कैसे सोचे कि हम अपने लिए कुछ करें, you know? हाँ, but I think उनका क्या है ना, वो लोग शायद उस चीज़ों में they kind of family specifically, when you have a family, उसमें तो they know what they have to do. Also I feel this concept even before family, when they are like married, or even before marriage when they are in a relationship or whatever, वो फिर भी they take out time for themselves, either in terms of sports, either in terms of news, either in terms of just catch up, having a beer with friends. वो अपना टाइम निकाल लेते फिर हैं. भी निकाल लेते. You're right. कैसे ना And कैसे. women still don't do it. So Maybe. I will tell you that once about 7-8 years back, yeah. So we'd gone to Prague, and there were these gang of ladies having fun by themselves. I was like, wow, women travel together by themselves without the husband and the kids. That was such a surprise for me. My God, like you know, तब से मेरी थोड़ा दिमाग खुला भाई, हम कुछ करते हैं. Ladies are doing themselves for themselves now. Yeah. It has changed pakka se. Even like big spiritual leaders and like good names in the industry, they are so vocal about it that the morning 1 hour we take it out for ourselves. फिर उसके बाद जो भी करना है we do, or we plan. So these celebrities, I was hearing somebody's interview, after every 6 months they take a 2-month gap.
like कि सिर्फ हमारा टाइम है, like you know I'll spend it with family, I'll go for vacation, like 6 months they'll straight away work and then 2 months they'll take out for themselves. Or even like generally be even like big of the founders, everybody has really taken this concept now seriously. हाँ यार, because जब भी आप अपने आप के इंटरनल असेसमेंट करते हो ना तो आपका प्रोडक्टिविटी हाई होता है आफ्टर दैट. खैर यार वो तो बिजनेस कोचेस भी कहते हैं यू नो कि यू टेक वन ट्रिप with your family, one trip just with your partner, and one trip by yourself, a solo trip. That's when you, I think, तुम अपने आप को पहचानना शुरू करते हो. You really you open assess yourself much better when you can see your bandwidth of you know experimenting that okay shit I can handle this also. वैसे ये मैं agree करती हूँ. When I travel alone in a flight, I can you're more aware. Actually talk to Madan. Yeah. Rather than when I'm going with Manoj. चुप हो जा, चुप हो जा. Yeah, you can talk to people. Yeah, you can be yourself. And for God's sake, you can just introduce yourself as anyone, right? Like you're going alone, there's nobody with you. I think it's a good thing. I've not it's a done fun that. technique. मैं movies से inspire होके बोल रही हूँ, मत करना. But हाँ, you can try anything, right? Yeah, but you can be yourself without you know thinking about what the other person is going to say. कपड़े ऐसे देखो, उसकी पसंद देखो. Right. मतलब देखो सबके जब सबके साथ जा रहे हो, पर जब तुम अकेले देख रहे हो तो you are the Just one, be right? yourself, yeah. और पूरे दिन तुम्हारे पास है. You can plan. तुम्हें 1:30 बजे क्रोसाओ खाना है, क्रोसाओ खाओ. ठीक है, तुम्हें रात सुबह पिज्जा से ब्रेकफास्ट करना है, पिज्जा खा के ब्रेकफास्ट. Like there is no judgment. Like not even judgment. There is nobody to like be like सुबह ये कौन करता है? Like you know there is nobody to tell you. Correct. That's the best trip I think. एक बार तो करना चाहिए I think. Yeah. All my friends who have taken solo trips really vouch for it. कि it's one of a kind of experience. It's scary obviously, but मजा बहुत आएगा. Hopefully अगर सब सही है तो but हाँ. But okay, what are some things that you do for like अब आपको समझ आ गया है थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट, तो आप क्या कर रहे हो या क्या कर सकते हो? मेरे को थोड़ा सा जब क्लिक किया था जब when my son, you know, I had an empty nest when my son went abroad to study. Then I realized, you know, आधी उम्र निकल गई है यार. मतलब दूसरों को देखते देखते करते करते. What have I done for myself? Actually, like I want to study. Did I study? No. I was just taking care. I was just thinking about others and what did I do for myself? Like I like dancing. बेकार सही but जाना है यार, हाथ पैर मारने हैं, करना है, कोई डांस क्लास अटेंड करनी है, नहीं था टाइम. That's when I guess, and I simultaneously I heard about you know this YouTube video थी I love myself. इसलिए I love myself क्या होता है भाई? चला के देखते हैं पीछे भजन के तरह क्या है ये वीडियो? I love myself. ऐसे कौन सा भजन कीर्तन कर रहे हैं love myself का? But yeah, उससे तुम्हारा सोच तो बदलती है थोड़ा थोड़ा कि you step out 1 hour for yourself and it is interesting. You feel much better when you come back and you are more eager to do, you know, you find it easier to take care of other things because somewhere at the back of your mind, mentally we are impacted. You know, we are tired. उसका भी करना है, इसका भी करना है. तुम थक जाते हो कहीं ना कहीं literally at the end of the day, but तुम उसके बारे उसको गौर नहीं करते हो. You know, you don't even think about it. You don't highlight एक it. रूटीन में लाइफ चल रही होती है ना. Yes, कोई ब्रेक नहीं आता है सच. हाँ. तो थिंक कि अच्छा ऐसा मतलब मैं भी हूँ इसमें, मतलब सोचो आप ही की लाइफ आप जी रहे हो बट एज एन ऑल्टर ईगो. आप थक रहे हो मगर आप उसको हाईलाइट नहीं होने देते हो. चल नॉर्मली होगा, ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही सभी होता है. थकते हैं. वीकेंड तक चल एक छुट्टी मिल जाएगी, संडे को सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा. यू नो यू नेवर थिंक अबाउट इट. इनफैक्ट वंस आई वेंट फॉर like I used to have my knee was hurting and that was just 30s, okay, and I went to the doctor and like ये दर्द क्यों हो रहा है यार अभी तुम्हें? तो he says टेस्ट कराया, vitamin D was very low. पूरे इंडिया का ही लो है आई थिंक. vitamin D इतना लो. अरे मेरी रिपोर्ट में ही वो नहीं आई थी, रीडिंग ही नहीं आई. It was that low. होगा तो मतलब है ना लो है. Can you think about yourself before doing anything else? And I was limping all the time. But we were just limping and carrying on, you know. So it's important. We need to do that about ourselves, you know, not ignore ourselves completely. That's when I realized, you know, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिट होता है कि भाई अपना तो ख्याल रखो तभी तो दूसरों का करोगे. ऑल्सो पता है क्या, अगर हम अपने आप को पीछे करते हैं ना तो बहुत चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है. I've seen because firstly एक तो
you don't know what you want. You are just living by what somebody else is making you do. बहुत बार ऐसा होता है जब इंसान की खुद की चॉइस नहीं होती है ना, तो वो अपनी लाइफ किसी और की चॉइस से जी रहा होता है. You will realize क्योंकि the one who does not introspect will always be living with somebody else's notions. So क्या होगा, अच्छा suppose मेरे मॉम डैड ने कह दी साइंटिस्ट बनना है, तो ठीक है मैं साइंटिस्ट बन जाती हूँ. या मेरे दोस्तों ने कहा आज मैं इस पार्टी में जा रही हूँ, आई एम हैविंग फन, ओके मैं चली जाती हूँ. लाइक आई वुडंट एवर सिट बैक एंड थिंक अरे वेट एम आई जस्ट डूइंग इट बिकॉज ये लोग करवा रहे हैं या मेरा मन है एक्चुअली करने का. एंड जब से व्हेन दैट्स एंड नॉट डिनाइंग सब ये करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर वेरी वेरी यंग यू जनरली गो विद द फ्लो ओनली ना. कौन इतना सोच रहा है अरे चल पार्टी चलना, कौन इतना हाँ मजे करेंगे एट द एंड. आई थिंक मे बी इट्स आफ्टर 25 इट हिट्स दैट अरे एक सेकेंड मैं रादर इस पे पैसे लगाने से अच्छा यार मैं जाके अपना कोई और कॉन्सर्ट में जाऊँ जहाँ जिसमें जो वो बैंड आ रहा है जहाँ मुझे पसंद है एक्चुअली सुनना, रादर देन जस्ट गोइंग विद जस्ट रैंडम नोशन और थॉट की है. सो आई फील आई थिंक अपने आप का अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड चॉइसेस, ट्रीट योर सेल्फ हाउ यू ट्रीट अदर्स, एज सिंपल एज दैट. क्या तुम लोग दूसरों को पीछे करते हो क्या? नहीं ना, उनको प्रायोरिटी देते हो ना, कि उनके बारे में सोचते हो ना. अब टेबल पे दो लोग भी अच्छा आपको ये पसंद है ना, विच कॉफी वुड यू हैव, हमेशा हम दूसरे से पहले पूछते हैं ना क्या खाओगे क्या पियोगे. कोई गेस्ट आता है कितनी खातिरदारी करते हैं, उसमें हम भी तो है ना. लाइक मुझे पसंद है कुछ तो मैं अपने लिए भी तो कुछ करूंगी ना. लाइक एज सिंपल एज दैट. एंड व्हेन यू सिट विद योर सेल्फ यू रियली कनेक्ट विद योर सेल्फ और तुम्हें पता लग जाता है क्या चीजें तो हैं जो मुझे बहुत पसंद है, क्या चीजें तो जो बिल्कुल नहीं पसंद. तो मुझे ये समझ में आ रही है. You are doing it but like nobody speaks about it. It's very now I understand why we should be doing it. Like yeah. Why should we not feel like insecure about doing things like that and you know conscious about it कि ऐसा करते हैं तो हम गलत तो नहीं है कहीं ना कहीं. नहीं. But is it also because of peer pressure that we carry on like चल दूसरी activities हो जाता है. इट्स ओके, कभी कभी कर भी लेना चाहिए peer pressure. वही मैंने कहा ना, सेल्फ लव मतलब ये नहीं हर बार अपने आप को आगे रखो. इट्स जस्ट कभी कुछ दिन अपने आप को आगे रखो और कुछ दिन किसी और को भी. बिकॉज उससे क्या होता है, now if I don't go to that activity which I supposedly don't like, what if my friend takes me, okay so my friend took me for this pottery workshop last week. Okay, I am not a very creative or art person. I'm like क्या है यार, but okay she took me, I went. वहाँ जाके कहाँ 3 घंटे मजा आया, बहुत मजा आया मेरे को. So अगर मैं बोल देती सेल्फिश होकर कि नहीं मुझे तो जाना ही नहीं है, दिस इज नॉट माई थिंग, सो आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. You would have known what it is. Yeah, I wouldn't have known कि अच्छे इसमें मजा भी आता है, काइंड ऑफ अ थिंग. बट इफ ओके सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ. एक कपल है, लड़कों को कितना ही इंटरेस्ट होता है पॉटरी क्लास में. वहां में गई थी, कितने कपल्स बैठे थे, क्लियरली इट वाज नॉट द गाइज चॉइस एंड दैट वाज फनी. सो दे आर आल्सो लाइक आई एम श्योर वो उसके बदले में जो वो लड़की उसको लेके आई है पॉटरी, उसके बदले में एक दिन वो बॉलिंग करने जरूर जा रही होगी उसके साथ. इट्स अ गुड बैलेंस. सो दैट्स हाउ इवन रिलेशनशिप्स वर्क, राइट. हमेशा एक की तो चलती ही नहीं है, तो जब रिश्ते ऐसे चलते तो व्हाई नॉट, इट्स जस्ट माई थिंग. And also what I do for self-love, तो बोल लो या self अपने लिए, I think I'm a morning person. Like I take out some time for me in the morning. चाहे वो to-do list बनाना हो simple. I found this new interest in कि breakfast के भी variations होते हैं. Like you know, you can have like so many things apart from paratha and poha in Delhi and Indian households. So you can have rolled oats, you can have like overnight oats, you can have like protein pancakes. When I started discovering these things, I spent my mornings even slower. कि I'll make these things, I will eat it, I will like अलग ही मजा आने लग गया. Where do you buy these? So basically, I found out this amazing brand, Goat Life. Okay. It's a brand by a Gen Z, and so he has made a protein powder infused oats, which are like ready to eat oats, and you just mix milk. And you can either have it as your protein shake or like overnight kind of a thing, oats kind of a thing. And you soak it overnight? No, you don't soak it. So it's ready. You just put milk and you have it. It becomes like the thick mixture. And you can have it. Like it has a cereal bowl? Yeah, like a cereal bowl. And it has, I think, more than 12-13 grams of protein, which is every Indian's
wish list. So you have it and it's so amazing. I tried the mocha flavor, I think, and they have like good 6-7 different flavors. Wow. So yeah, I mean, one of these was that have breakfast in the morning, consciously have breakfast in the morning. And then what I retail therapy, I think वो तो सब relate करेंगे मेरे साथ. जाके shopping करना, कभी नहीं चाहिए कोई नहीं, घुस जाते, देखने ही तो जा रहे हैं, वो हम बोल के जाते हैं अंदर, फिर हम कुछ लेके जरूर आते हैं. Fashion, beauty, exploring. Oh my God, cosmetics. Yeah. Nykaa, yeah. So in my college, Nykaa was my therapy. It opened up very new, हाँ, जब मैं MBA में थी. So उस टाइम पे ना मेरे हर महीने का फिक्स था, like pocket money में से पैसे बचा के I used to order Nykaa के product. And my roommate was a big. Nykaa USA or नहीं, India. अच्छा, yeah. मैं तो USA लेके आई थी पहली बारी. अच्छा. तब तो पता भी नहीं था कि Indian brand है Nykaa, which is started in the US. Yeah. So it was my roommate was a makeup fanatic. She taught me everything. Like she used to apply and I used to like just sit and watch her. कि इतने steps होते हैं और ऐसे भी दिखते हैं. Like for me that was a segue for like this world of makeup. Yeah. And then तो जो शिखा ने सीखा, left, right, रोज Nykaa से डब्बे आते थे मेरे. So and like just shopping beauty products, applying them. That is one kind of like self-love. Oh, I like to feel. Yeah. Putting some music and just getting ready for 2 hours. I think nothing can beat that feeling. Oh really? Yes. 2 hours? Yeah, obviously धीरे-धीरे कर रहे हैं ना. We're setting the base. It's a process. And then when you come out of your closet and only Gen Zs have that kind of time, not Gen Xs, man. वो माँ पीछे ही दौड़ रही होती है इधर. But yeah, like this, and then I think I brought some amazing outfit from like H&M. You pair that outfit, do your makeup, and then that's how you kind of integrate. You feel good about yourself. Yeah, you feel good about yourself, and that's how self-love. कभी थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, कभी कभी थोड़े सस्ते में भी हो जाता है. गार्डन में जाके now it's winters in Delhi. Picnics in these beautiful gardens, like under the sunlight, and take potluck kar lo, ya just get pizzas and order them in the park. Have board games in between, play with your friends. Best है ये चीजें. So छोटी छोटी चीजें, इनमें कुछ इतना साइंस नहीं है ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट, I feel. But yeah, anything. I de-stress by gardening. I love gardening, so I do that. या फिर yoga. Yeah. Decathlon was the place where I found such good yoga mats and everything, and I'm just like, I really enjoy that. Decathlon is really good. Like they have everything under the roof, which is amazing. Actually, but मुझे yoga से याद आया. So I when Bliss Club started, maybe I think it's 4-5 years now. I purchased these Bliss Club के simple leggings. I think it was called stretch leggings or something, which fitted you very well. Like they were the first in India. Like pants. Yoga pants. Yeah. So like yoga, they were just stretchy leggings fitting you perfectly on the waist. And so the best part about it had multifunctional pockets. So it had like 4-5 pockets because all the girls, we are dropping things as usual. So एक phone के लिए था. In that legging only, there were like 4 pockets, multifunctional pockets, and you can keep your AirPods in one, phone in one, keys in one. इतना सब मतलब आपके साथ सब चल रहा है सामान. So that was the best part about those leggings. Wow. And I purchased it. मैंने legging के चक्कर में yoga join कर लिया था मैंने. So because they were so comfy, and I was like, अब इसको कहाँ show off? कहाँ पहन के जाओ? चलो yoga class join कर लेते. So like I mean, some this way, some that way, but yeah, some of these things do help. But, yeah, meditation definitely helps. Yeah. And I think मैं तो सत्संग में जाके भी मजे कर लेती हूँ. Gen X को spiritual भी ज़्यादा है. अब तो Gen Z भी आ रहा है खैर. I know, मैंने सुना है बड़े सारे वो चल रहे हैं भजन. Yeah, clubbing and all. Bhajan clubbing, yeah. What concepts, man. Yeah. Are they aping Gen X's or what is it? No, but it's fun. It is whatever de-stresses, like watching a movie. I love Netflix, man. Yeah. When I need my time. सबसे ज़्यादा content के consumer मेरे को लगता है Gen X ही है. I swear, when I need my time, just Netflix. My mom, she binge watches a show. हाँ, खत्म हो गई ये तो कल ही. मैंने कहा कल ही में खत्म कर दी हमने series. Yeah, it was interesting. I was like, okay. So they are also finding their language of self love धीरे धीरे. Yeah, I mean निकालना ही पड़ेगा ना. हम वो करें तो हम doom scroll होता है. No, but we realize कि भाई जब बच्चे अपना line draw कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं थोड़ा बहुत, right?
करो थोड़ा करो, हम सीखना तो पड़ेगा बोल ही ना। रहे हैं। यार हम भी तो सीख ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है why will we not learn from Gen Z, you तो know? आप सीखो अपने आप को कैसे कुछ दिन आगे रखना चाहिए, हम आपसे सीखते हैं कभी कभी अपने आप को पीछे कैसे रखना चाहिए. So it's a both way Balance street, it yeah, out, it's a right? balance. Yeah. But yeah, I think that's much for it for this episode. Hope you liked it, and we mentioned some amazing brands in this episode, so, and we have attached the link below. If you like them, do click it and check them out. But yeah, until then, thank you so much. And do tell us what are the ways that you self-love? Like, how do you respect yourself? And what are the ways you de-stress yourself also? All right. Thank you. Thank you. Bye-bye.